आज का टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मैं भी कई सालों से इस विषय में मनन कर रही हूँ। और यही एक कारण है, एक रास्ता है जिससे आप अपनी विरासत को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और मेरा विश्वास है इसे सुनने के द्वारा आप सभी उस स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे जिसे यीशु मसीह देने के लिए आए। इसलिए जो विषय है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है बी अनटचेबल। और हमने अपने जीवन में देखा है अपने आसपास के लोगों को, वो जो है बीमार पड़ते हैं और परमेश्वर पिता उन्हें बीमारी से चंगाई में लेके आते हैं क्योंकि पिता जो है उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान में आना चाहते हैं जिस स्थान में कोई बीमारी आपको छू भी ना सके, और आज मैं 3 विशेष खासकर आपके सामने मैं आगे रखूंगी। और अगर आप वो 3 बातें सुनकर अगर उसे करते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं, फिर आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती। और सिर्फ बीमारी नहीं, लेकिन कोई भी समस्या आपके जीवन में फिर आपको छू नहीं सकती अगर आज आप इन 3 बातों को ध्यान से सुनकर उनको लागू करेंगे। और उन 3 बातों को सीखने के लिए सरल तरीके से मैं उसे CTS कहूंगी। C से है कास्ट, जिसका अर्थ है देना या फिर डालना। T से है थॉट यानी कि विचार। और S मतलब स्पीक मतलब घोषणा करना। और जब आप इन 3 बातों का अभ्यास करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे जैसे पतरस पानी में चला, आप प्रतिदिन अपने जीवन में आप अपने आप को उसी समान पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि जब बीमारी हमारे जीवन में आती है या कोई उसके लक्षण जो है हमारे शरीर में दिखना शुरू होते हैं और हम उस बीमारी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है पिता हमें उस बीमारी से बाहर लेके आते हैं। ठीक उसी रीति से जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब पतरस नाव में था और जब यीशु मसीह पानी में चल रहे थे तो पतरस ने भी कहा कि यीशु मसीह मैं आपके समान पानी में चलना चाहता हूँ। और जब वो पानी में चला और जब उसने इधर उधर तूफान की तरफ देखा तो वो डूबने लगा और उसने यीशु मसीह को मदद के लिए बुलाया और यीशु मसीह ने उसे बचाया। इसलिए कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में जब बीमारी आती है हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो हमारा पिता है, वो हमें उस बीमारी से भी बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आज आप एक ऐसे स्थान में आना चाहते हैं जहाँ पे कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती या कोई भी चिंताएं आप पे हावी ना कर पाए, तो आपको सीखना होगा वो 3 चीज़ें जो मैंने कहा, CTS। और जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में इसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने बड़े चीज़ों में भी उनके फलों को देखेंगे। और यही एक तरीका है जिससे आप अनटचेबल बनते हैं। वैसे ही मेरे जीवन में जैसे मैं 4 साल तक बीमार रही और 2009 से लेके अब समय तक कोई भी बीमारी मुझे छू भी नहीं सकी। तो इससे पहले भी जब मैं बीमार हुई, पिता ने ही मुझे चंगा किया। और फिर पिता ने मुझे ये बात सिखाई कि कैसे जो ये बातें हैं, ये जो चीज़ें मुझे छू भी नहीं सकती, और वो है CTS जो मैं आज आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। और आप देखेंगे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप विश्राम करना सीखेंगे एक पुत्र के समान। और आज का मैसेज का शुरुआत मैं करना चाहती हूँ इस सत्य के द्वारा, जो मैं चाहती हूँ आपके हृदय के गहराई तक वो उतरे, कि आपके जीवंत होने के पीछे ये कारण है कि आप अनाथ नहीं, लेकिन आपका एक स्वर्ग पिता है। और आज शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय। और आपकी मसीह में आने से पहले एक पहचान थी जो एक खोए हुए पुत्र की थी। और फिर पिता इंतजार कर रहे थे कि कब वो खोए हुआ पुत्र वापस उसके पास घर आए। और जिस दिन वो खोया हुआ पुत्र वापस अपने घर आया, वो वापस अपने पिता के पास आ गया। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको एक पुत्र बना दिया। जैसे एक शेर जो है शेर को जन्म देता है, एक बिल्ली जो है बिल्ली को जन्म देती है, वैसे ही यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न हुआ वो भी परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए अब मैं और परमेश्वर और यीशु मसीह हम एक जात हैं, स्वर्ग जात। इसलिए जब पिता आपको देखता है वो किसी मनुष्य को नहीं, लेकिन वो एक दूसरे पुत्र को देखता है। और जब हम वापस अपने पिता के घर आए हैं तो हम उसके साथ एक रिश्ते में जुड़ चुके हैं। और जब मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ तो कई बार हमें लग सकता है कि हम रिश्ते में, लेकिन वो शायद एक तरफा रिश्ता है। और हमें से कितने लोग जानते हैं कि अगर हमारे जीवन में जो हमारे रिश्ते में अगर हमारा एक तरफ से कोई रिश्ता है तो हमें अपने जीवन में लगता है कि कई बार हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और हम एक समय आता है कि हम कई बार निराश हो जाते हैं। और कब है जब वो रिश्ता जो है अच्छा रिश्ता कहलाता है, जब 2 जन एक दूसरे को संभालते हैं। और यही जो है दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ते को दिखाता है। और उसी तरह हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ हमारा परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता है, लेकिन हम बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं जो हमें परमेश्वर से बिल्कुल विपरीत लेके जाते हैं।
और उसी समय जो है उस रिश्ते में तनाव है, खिंचाव है, और हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि क्यों परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में नहीं है। फिर वो केवल नाम का रिश्ता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ें जो करनी है वो हम अपनी रीति से करते हैं। और अगर आप लोग सच में उस रिश्ते में हैं तो आप एक दूसरे की बातों को सुनकर उसका पालन करेंगे। और यही एक रिश्ते को दिखाता है कि जब आप दूसरे जन से अपनी बातों को कहते हैं और दूसरा जन सुनकर उसे समझकर जो है फिर आपको वो बातें कहता है और फिर आप उसको सुनते हो, और ये जो है एक अच्छे रिश्ते को दिखाता है। और वो जो रिश्ता है वो 3 लोगों को नहीं दिखाता, लेकिन वो 2 लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता है। एक अच्छा रिश्ता एक दूसरे के लिए समर्पण को दिखाता है, और यही चीज़ है जो एक स्वास्थ्य रिश्ते को दिखाती है। और ये जो भजन संहिता है ये सबसे पहले जब मेरे पास आया, और इस वचन के द्वारा जो है मैंने अपने जीवन में उस आराम को पाया जो पिता का है। इसलिए आज मैं ये आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और जब मैं स्वर्ग राज्य में आई, मुझे याद है मैंने एक सपना देखा, और मैंने अपने आप को स्वर्ग में देखा। वहाँ पे एक बड़ा पहाड़ था और मैं उस पहाड़ के बिल्कुल चोटी में खड़ी थी, और मैंने वहाँ पे हरी चराइयों को देखा। और फिर वहाँ पे मैंने स्वर्ग में बादलों में लिखा हुआ देखा, नया जन्म मुबारक हो। और फिर मैंने स्वर्गदूत को ये गीत गाते देखा, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और फिर मैंने वहाँ पे देखा कि नया जन्म मुबारक हो। और पिता मुझे इस बात को सिखा रहे थे कि जो नया जन्म पाने की सबसे अच्छी बात ये है कि अब उस नए जन्म के द्वारा मेरे पास एक पिता मुझे मिल चुका है। और अब जो है मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब मैं सीखूंगी केवल अपने पिता की आवाज़ को सुनना और उसके साथ रिश्ता बनाना। और ये दोनों तरफा, ऐसे नहीं कि पिता मुझसे बात करे और मैं खोए हुए पुत्र के समान अपने ही रास्ते में चल रहा हूँ। इसलिए जब मैं पिता के साथ उस रिश्ते में हूँ, मैं उस समर्पण को दिखाता हूँ, जिससे सारी चीज़ें मेरे जीवन की जो है वो सही रीति में आ जाती है। इसलिए एक बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कई बार हमें लग सकता है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन फिर भी हम उसके साथ उस रिश्ते में सही तरीके से नहीं हैं। और फिर हम अपने जीवन में सोच सकते हैं कि क्यों चीज़ें नहीं हो रही मेरे जीवन में। वो इसीलिए क्योंकि रिश्ते को निभाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा सुन सकते हैं, लेकिन आप फिर से आप उस खोए हुए पुत्र के समान अपने रास्तों में आप जा सकते हैं। इसलिए आज की शुरुआत जो है हम भजन संहिता 23 से करेंगे। आप देखेंगे कुछ वचन में मैंने हाईलाइट किया है, और आज जो वचन ऑनलाइन सुन रहे हैं, एक PDF फाइल आपको मिलेगी लिंक में, जिससे आप आज के वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कई जगह में जो है ग्रीन में हाईलाइट किया है वचन को, और कई जगह में लाल में मैंने उसे किया है हाईलाइट। और वो इसीलिए किया ताकि आप देख सके कि आप एक रिश्ते में हैं। यहोवा मेरा चरवा है। जिस क्षण आपका नया जन्म हो गया, जो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, जो यीशु मसीह के पिता हैं, वो आपके पिता बन गए। इसीलिए यीशु मसीह बहुत भाइयों में से पहलौठा ठहरा, क्योंकि यीशु मसीह का जो पिता है, जो मेरा पिता है, वो एक है, और यीशु मसीह मुझ में बड़ा है। इसीलिए वो सब भाइयों में पहलौठा है, और सब कुछ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के द्वारा है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सब कुछ जो मेरे जीवन के लिए होगा, वो सब कुछ जो है यीशु मसीह में वो पूरा होगा। और आगे लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, वह मुझे सुखदाई जल के झरने में, वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरी अगुवाई करता है, क्योंकि वह मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला। तेरी भलाई और करुणा, ये सब कुछ जो है परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। और अब जो है हम लाल भाग को भी पढ़ेंगे। मुझे वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हरी हरी चराइयाँ जो हैं वो बहुत कोमल हैं। जब घास सूख जाती है तो वो सख्त हो जाती है, लेकिन जो हरी घास होती है वो बहुत कोमल होती है। और वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इसलिए अगर कोई जन आपका मार्गदर्शन कर रहा है या आपको चला रहा है, तो ज़रूरी है कि उसके साथ चलना। इसका अर्थ है कि मैं उसकी आवाज़ को सुन रहा हूँ और उस आवाज़ को सुनकर मैं समर्पण कर रहा हूँ। इसलिए जब मैंने कहा कि ये एक रिश्ता है, इसलिए जब रिश्ते में अगर वो कह रहे हैं तो मैं दूसरी तरफ अपने रास्ते में नहीं चल सकता। और अगर मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ और उस आवाज़ को सुनकर समर्पण करता हूँ और उसके पीछे चलता हूँ, तो आप कल्पना करें वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। वो आपको तूफानों में नहीं लेके जा रहे, वो आपको कहाँ ले चलता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे विश्राम है। वह मेरे जी में जी ले आता है।
इसलिए आपके मन के विषय में वचन कहता है कि वह है जो मेरे जी में जी ले आता है, वह मुझे धार्मिकता के मार्गों में ले चलता है। इसका अर्थ है जब मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ तो कल्पना करें वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो उस धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आपको पता है धार्मिकता के मार्ग में कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिकता का जो अर्थ है उसका अर्थ यही है पाप के बिना। धार्मिकता का अर्थ यही है कि मैं सही हूं परमेश्वर के सामने, और शैतान डरता है धार्मिकता से। धार्मिकता का अर्थ ये भी है कि जब आपने एक सफ़ेद वस्त्र पहना है, आपको मालूम है अगर कोई जन सफ़ेद कपड़े पहनता है तो वो बहुत सावधान होता है कि उसके कपड़े गंदे ना हो जाए। आपको मालूम है एक पुत्र जिसे मालूम है कि वो राजा है और वो परमेश्वर का बेटा है, वो कभी जाकर वो उस पाप को नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप उस समझ में चलते हैं कि हमने वो सफ़ेद वस्त्र पहना है, इसलिए आप उस वस्त्र को मैला नहीं करना चाहते। और जो अन्य लोग हैं वो लोग नहीं जानते कि वो लोग उस सफ़ेद वस्त्र को पहने और वो बार बार जाकर उसे मैला करते हैं, क्योंकि उनको पहचान नहीं है कि वो लोग कौन हैं। लेकिन मैं और आप जानते हैं कि वह धार्मिकता के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है अपने नाम के निमित्त। और आगे लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि परमेश्वर मुझे चला रहा है, इसका अर्थ है मैं कहीं पे चला जहाँ पे मैंने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी। वचन में लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं। आप कल्पना करें आप अपने जीवन में पाप के कारण गिरते हैं, ठीक उसी रीति से जब पतरस भी पानी में डूबने लगा तो देखिए वचन आगे क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है तो भी हानि से मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पे वचन के पहले भाग में हमने देखा, यहाँ पे लिखा है चाहे मैं घोर भरे अंधकार की भरी हुई तराई से होकर चलूं। मुझे मालूम है जब यीशु मसीह ने मुझे ये प्रकाशन दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि ये जो क्षेत्र है, जो शारीरिक क्षेत्र है, ये तुम्हें एक छल और एक झूठ को दिखाता है। हमने पिछले सप्ताह भी दो क्षेत्र के बारे में सीखा, एक क्षेत्र जो ज्योति का क्षेत्र है और दूसरा जो है अंधकार का क्षेत्र। और हमें मालूम है जो अंधेरे का समय होता है उसमें सब लोग सोते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो जागें। और यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। मनुष्य जो है वो अंधकार में सोया हुआ था, लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने मनुष्य को अंधकार के क्षेत्र से निकालकर उस ज्योति के क्षेत्र में आके रख दिया, और अब मैं और आप जाग रहे हैं उस सच्चाई में। आपको मालूम है जब आदम ने भी हवा को अदन की वाटिका में देखा तो उसने कहा ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और वो जो एकता की समझ थी वो उसके पास थी। और उसी आदम ने जब पाप में गिरने के बाद हवा को देखा तो फिर उसने हवा को एक अधूरेपन में या एक बंजरता में पाया। वो उसने अपनी शारीरिक आंखों से देखा और उसको ये ज्ञान नहीं था कि उसकी कैसे एक आंख बंद हुई और दूसरी आंख खुली। और आज संसार में लोग जो है अपनी आंखें खोलकर जी रहे हैं, पर वो जो उनकी आंख है वो शारीरिक आंखों से वो जीते हैं, और परमेश्वर उन जनों को सोया हुआ बोलते हैं। और अब जब आप परमेश्वर में आ चुके हैं, उस ज्योति में आ चुके हैं, वो आपकी आंखों को वो खोल रहा है ताकि मैं और आप उन चीज़ों को देख सके जो आदम अपनी आत्मिक आंखों से देखा करता था। क्योंकि स्वर्ग में जो भी है वो सत्य है और वो जीवन से भरा है। क्योंकि मैं और आप इस संसार में जीते हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। मैं और आप ज्योति हैं लेकिन हम अभी इस अंधकार के क्षेत्र में हैं। इसलिए हम एक समय में दो क्षेत्र को हम अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे हम जाने की जो बातें जो हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से हैं, जब हम अपने मन की आंखों से, अपनी आत्मा की आंखों से हम चीज़ों को देखते हैं। और पवित्र आत्मा ही है जो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है और हमें जगाता है आत्मिक वातावरण में। यहाँ पे लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये भजन संहिता 23 जो है वो एक रिश्ते को दिखाता है। वो एक रिश्ता है जो दाऊद का परमेश्वर के साथ था, और वो एक चरवाहा के रूप में है, क्योंकि उस समय में पुत्रत्व की सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा नहीं आई थी। वो अभी भी एक मनुष्य के रूप में जी रहा है जिसमें पवित्र आत्मा जो है वो आता था, लेकिन वो कुछ समय बाद चला जाता था। क्योंकि उस समय हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक ऋतु के लिए आता था, और जब उनसे कोई पाप हो जाता था तो फिर से उनको शुद्धिकरण के लिए मंदिर में जाकर उस मेमने की बलि चढ़ानी पड़ती थी, और उस लहू के द्वारा फिर से वो पवित्र होता था और पवित्र आत्मा फिर से उस पर आ सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा उस समय में ठहरता नहीं था। और अब के समय में कितना अद्भुत वो रिश्ता होगा, जो बात मैं आज आपको पहुंचाना चाहती हूँ कि आप जीवन में आप कोई भी काम करते हो, आप अनाथ नहीं हो, आप हर समय उस पितापन में हो। और जब आप उस पिता और पुत्र के रिश्ते में अपने पिता को समर्पण करना शुरू करते हैं तो फिर आप देखेंगे कैसे हर एक परेशानियों के लिए आप अनटचेबल हैं।
यहाँ पे लिखा है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने, उनसे दूर नहीं परंतु वह मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। इसका अर्थ है कि शायद कोई गड़बड़ी आपके जीवन में हो या आपका शत्रु जो है आपके जीवन में हो और आपके जीवन के आसपास की हर एक परिस्थितियां जो हैं वो बुरी नज़र आ रही हों, और उन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर आपसे कहते हैं कि इन तूफानों के बीच में मैं तुम्हें सोना सिखाऊंगा। इन परिस्थितियों के बीच में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाऊंगा। और उस मेज में क्या है? और वो आपके सामने कोई खाली मेज नहीं रखेंगे, लेकिन हर एक वो भोजन वस्तुएं जो आपको ज़रूरी है वो आपको वो प्रदान करेंगे और वो दिखाएंगे कि कैसा उनका अनुग्रह जो हमारे जीवन में काम करता है। और जब आपके जीवन में आपके शत्रुओं ने आपको चारों तरफ घेरा होगा, तब परमेश्वर कहता है कि मैं बताऊंगा कि कैसा होता है मेरा पुत्र होना, और उनके बीच में मैं तुम्हारे लिए एक मेज बिछाऊंगा। और यही कार्य परमेश्वर ने पुराने नियम में किए, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जब लाल समुंदर को दो भाग दिया। और जितने भी चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने उस समय में किए, जिन बातों के बारे में मिस्री लोग अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करते थे, परमेश्वर ने उन सब कामों से बढ़कर कार्य करके दिखाया कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। और वचन में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को भी कठोर किया। और वो सारी बातें जो हम पढ़ते हैं वो विशेषकर इसलिए थी ताकि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि कैसा अद्भुत है वो इज़राइल का परमेश्वर, जिसने इज़राइल को अपने लोग कर कर कहा। आगे पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, तू मेरे जी में जी ले आता है। और इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर है जो मेरे सोचों को, मेरे विचारों को वो शांति में लेके आता है। और वो यीशु मसीह का लहू है जो मेरे जीवन में हर चीज़ों को स्थिरता में लेके आता है। इसलिए जो आपके जीवन में आपका बोझ था, वो सब बोझ को यीशु मसीह ने अपने में ले लिया है। इसलिए जितना आप इस सत्य में जागेंगे कि आप एक पितापन में हैं, कि आप अनाथ नहीं, आपका एक पिता है, आप देखेंगे इन सारी बातों को पूरा करते हुए जो आज हम सीखेंगे CTS के द्वारा। आपको कई बार लगता है कि आप बोझ में हैं क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपका एक स्वर्गीय पिता है। लेकिन जब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है, फिर आप इन सब बातों को पूरा करने में आप सक्षम होंगे। आगे लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जिस क्षण मेरा और आपका नया जन्म हो गया, उस समय हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया। उस पिता में अब मैं और आप एक हो चुके हैं और उसका विश्राम जो है अब हमारे अंदर है। इसलिए यीशु मसीह भी अब आपको देखकर यही कहते हैं कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि अब मैं और यीशु मसीह एक हैं और अब मेरे और यीशु मसीह में कोई अलगता ही नहीं है। और इस सत्य को हम केवल अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं और इसी को आत्मिक रूप में जागना कहता है, उस पुत्र के स्वरूप में जागना। हमारे पूरे जीवन में शैतान ने हमें भरमाया है कि कैसे हम बुरी चीज़ों को हम अच्छा बोलते हैं, क्योंकि एक समय था जब हम अंधकार के क्षेत्र में थे और केवल वो जन जिसकी आंखें बंद है वो ही जन है जो अच्छे को जो है बुरा कह सकता है और बुरे को अच्छा कह सकता है। और हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थितियां भी बहुत गड़बड़ी में हो, शायद आपके बॉस के साथ, आपके कंपनी में जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे समस्या हो, लेकिन आप वहाँ पे भी जो है बुरे को भला कह रहे हैं, इसीलिए आप अभी भी उस स्थान में फंसे हैं। लेकिन जब आप आत्मा में जागते हैं, आपको मालूम होता है कि हर एक जो भली वस्तु है उसके योग्य आपको यीशु मसीह ने कर दिया है। और फिर जब हम इस सत्य में जागते हैं, ये सत्य जो हमें भय रहित करता है और फिर हम बुरे को बुरा कहकर हम उसके लिए खड़े होते हैं। यीशु मसीह क्रूसित हुए मेरे और आपके लिए, उस मृत्यु को हराने के लिए। इसलिए जब आप इस सत्य में जागते हैं कि अब पुत्र के भाग में कोई मृत्यु नहीं है और आपकी कोई भी चीज खो नहीं सकती, क्योंकि हर एक चीज जो पुत्र के लिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं, सब कुछ पुत्र के लिए उसके पिता की ओर से आता है। इसलिए यीशु मसीह भी उस साहस में चले जिनमें उनको मालूम था कि किसी मनुष्य को उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। वो भय रहित चले क्योंकि उनको संपूर्ण मालूम था कि वो इस क्षेत्र के नहीं है और सब कुछ जो उनके जीवन के लिए है वो एक अलग क्षेत्र से उनको आ रहा है। उनको मालूम था कि वो पितापन में है, उनका एक स्वर्गीय पिता है जो उनके लिए सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं है। दुनिया के लोगों को दुनिया चीज़ें देती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम भी इस संसार में हो पर इस संसार के नहीं हो। इसीलिए मेरा और आपका जीवन भी यीशु मसीह के समान एक पितापन में है। इसीलिए क्योंकि अब हमारा पिता है तो हर एक बात जो हमें इस क्षेत्र में हमें कानों पे सुनाई देती है, सब बातों को हमें ग्रहण नहीं करना है। और मैं फिर से ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम मसीह में एक रिश्ते के साथ हैं, एक रिश्ते में जब हम जुड़ चुके हैं और दूसरे को
हम ये प्रचार करते हैं क्योंकि कई बारी हो सकता है कि हम कह सकते हैं हम रिश्ते में हैं, लेकिन नए जन्म के बाद भी हम उस संसार के साथ उस रिश्ते में हो सकते हैं। हमने देखा भजन संहिता 23 में कि कैसे हमने 2 भाग में, लाल और हरे में हमने उसे कलर किया, और हम उसमें साफ साफ देख सकते हैं एक रिश्ते को जो दाऊद और परमेश्वर के बीच में है। और हम देखते हैं कि जब वो एक दूसरे को समर्पण करते हैं तो उनकी आवाज सुनकर परमेश्वर दाऊद को कहाँ लेके जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो से हरी हरी चराइयों में, वो से सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वही है जो मेरे जी में जी लेके आता है, धार्मिकता के मार्गों में वे मुझे लेके चलता है, मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। और जब वो परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में है, हम देखते हैं कि वो कैसे एक विश्राम के स्थान में बना रहता है। बाइबल में एक वचन लिखा है कि तुम जिसकी आज्ञा को मानते हो वही है जो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करता है। इसका मतलब जिसके भी दास हम हैं वो हमारे ऊपर अधिकार रखता है। और सरल शब्द में यह है कि मैं उसकी आवाज को सुनकर हाँ बोलता हूं और मैं उसका दास बन जाता हूं। कि तुम मेरे अब परमेश्वर हो, तुम मेरे चरवाओ, तो कल्पना करे फिर क्या होता है। वो चीज फिर आपके ऊपर अधिकार रखती है। हाँ, आपका उद्धार होता है, परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं और आपको वो स्वतंत्र करते हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम क्यों बीमार पड़े या क्यों इस परेशानी में पड़े। कुछ भी आपको हानि पहुंचाने के लिए आपके जीवन में नहीं आ सकता जब आप सीखेंगे विश्राम में बना रहना। आज हम सीखने वाले हैं CTS। सी का अर्थ है कास्टिंग योर केयर, मतलब अपनी चिंताओं को परमेश्वर को देना। टी से टेकिंग डाउन योर थॉट, इसका मतलब हर एक विचार जो हमारे पहचान के विरुद्ध उठती है उसको गिराना। और S से स्पीकिंग, उसकी घोषणा करना। और जब हम सच में इन 3 चीजों को अपने जीवन में करना शुरू करेंगे, अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में, आप देखेंगे कि हर एक चीज में फिर आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को हमेशा उस विश्राम में देखेंगे। CTS मतलब अपनी चिंताओं को परमेश्वर को डालना, हर एक विचार जो पहचान के विरुद्ध उठती है उसको गिराना और घोषणा करना। हम सब वचनों को पढ़ सकते हैं, जो हमारे PDF है उसमें हम शुरुआत के वचन से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का मैसेज का टाइटल है बी अनटचेबल, एक पुत्र है जिसका स्वर्गीय पिता है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम सीखी पूरे जीवन में यीशु मसीह एक पुत्र के समान चला, क्योंकि वह पिता ही है जो उसमें है। और जिस क्षण मेरा और आपका नया जन्म होता है, वचन कहता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूसित हूं, मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं इस शरीर में जीवित हूं तो मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। और अब जो ये रिश्ता है उसमें मैं अपना समर्पण करती हूँ पवित्र आत्मा को, उनकी आवाज सुनकर। और आप कल्पना करें कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो वो मुझे कहाँ पे लेके चलता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो धार्मिकता के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। और जब हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तब हम अपने आप को उस घोर अंधकार की तराई के बीच में हम पाते हैं। और उस जगह में भी परमेश्वर उपलब्ध है और वो वहां से आपको छुड़ाता है। और अगर आप नहीं चाहते बार बार गिरना, तो जरूरी है कि पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित करें। और वहीं पे हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को ही जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती हैं, उसके खिलाफ हम घोषणा करें अपने शब्दों से। और फिर हम देखते हैं कि हम एक परिपक्वता में अपने आप को चलता हुआ। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 वचन। यहाँ पे लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस कह रहा है कि हमारा स्वभाव भी मसीह के स्वभाव जैसा हो। आगे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ इस समय कि मैं और आप अब इस यीशु के स्वरूप के साथ अब हम एक हो चुके हैं। और जितना आप विश्राम में बना रहना सीखेंगे, आप देखेंगे एक पुत्र के लिए उसका जो सारा युद्ध है वो उसके मन में, उसके विचारों में है। और वो उन हर एक विचारों को जो पहचान के विरुद्ध उसे गिराता है और उसके लिए घोषणा करता है। और फिर क्या होता है, वो सारी चीजें जो हैं उनके सामने घुटना टेकती हैं। और जब आप अपने आप को यीशु मसीह के स्वभाव में डालेंगे, फिर आप देखेंगे कि हर एक जो घुटना है वो आपके सामने टिकेगा, हर एक परिस्थिति आपके सामने घुटना टेकेगी।
और आगे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हो पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। आप कल्पना करें, यहाँ पे पौलुस कहता है कि अब तुम डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों की करने का प्रभाव डाला। हमें ये जानना जरूरी है कि मैं और आप अब एक आत्मिक प्राणी है। जिस क्षण आदम ने पाप किया, आत्मा मर गया और शरीर ने प्रभाव ले लिया। इसलिए अब हर एक दोष जो हमारे शरीर में लगा था, जरूरी था कि यीशु मसीह को भी देहधारी होकर वो हर एक दोष अपने देह में लेने के लिए, इसीलिए वो इस संसार में आए, वो क्रूसित हुआ ताकि उसके इस कार्य के द्वारा जो कीमत मेरी और आपकी थी वो पूरी हो। इसलिए अब जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो हमारे शरीर के कणों में है, और जब भी कुछ बात मेरे शरीर में होती है मैं अपनी पहचान उसमें से नहीं बनाती, लेकिन मैं अपने आप को अलग करती हूँ। और अगर मुझे लगे मैं शरीर में क्रोधित हूं तो मैं पहचान नहीं लेती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा में मैं बिल्कुल शांत हूं। और जितना मैं अंगीकार करता हूं अपने वचनों के द्वारा कि हाँ मैं शांत हूं क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, मैं हर एक उन विचारों को जो शरीर में उठती हैं उसको मैं गिराता हूं। और अगर कोई समझता है कि अनुग्रह है तो हमें पाप करने की छूट है, तो वो अभी तक उस वचन को समझ नहीं पाया। जब पाप आपके ऊपर अधिकार रखता था तो वो हर एक काम जो बुरे हैं, चाहे वो गाली देना हो, चाहे वो चोरी करना हो, वो सब आपसे करवाता था क्योंकि आप अंधकार में थे। लेकिन फिर वो पुत्र आता है इस संसार में, वो आपको अंधकार के राज्य से निकालकर अपने राज्य में प्रवेश कराता है, आपको अपना पवित्र आत्मा देता है, आपके शरीर को क्रूसित करता है, और अब वही है जो मेरे और आपके ऊपर अधिकार। और जितना हम यीशु मसीह में विश्राम में रहना सीखते हैं, हम फिर देखते हैं कि कैसे उन विचारों को हम जो शरीर की होती हैं उसको हम गिराते हैं, और हम सीखते हैं कि अब हम पाप के दास्तान में नहीं है, क्योंकि अब एक आत्मा हमें दी गई है। वचन में लिखा है कि अनुग्रह और सत्य जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आया, और अनुग्रह का आत्मा है जो मुझे और आपको मिला, जो हमारी सहायता करता है उन हर एक विचारों को जो शरीर में उठती है उन मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए। तो आप कभी अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा है जो अपना कार्य आप में कर रहे हैं। तो आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है कि डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आपको पता है हमारा आत्मा को उद्धार हो चुका, लेकिन वो कौन सा भाग है जिसमें उद्धार हो रहा है? वो हमारा प्राण है, हमारा मन है। और कल्पना करिए कि आप और पिता साथ में हैं, और फिर आप जो है अपने पिता से खो जाते हैं, और एक टेररिस्ट है जो आपको ले जाता है और अपने साथ लेके आता है और बताता है कि आप कौन हैं। और फिर वो टेररिस्ट आपको वो सब बातें बताता है आपकी पहचान के लिए जो सत्य नहीं है, और वो सिखाता है कि आपके स्वभाव में भी जो है मारना, चोरी करना है उसी तरह जैसे मैं हूं। और फिर पिता आपके जीवन में आता है और वो आपको कहता है कि मेरे प्रिय, ये सब बातें सत्य नहीं है, सत्य ये है कि तुम मेरे समान हो। और फिर वहां पे वो मुझे छुड़ाता है। इसलिए जो हमारा मन है वो हर एक अंधकार की चीजों से जो इस संसार में उससे भर गया था, और बचपन से हम देख सकते हैं कि हर एक बीज जो हमारे प्राणों में गिरा, चाहे हम स्कूल में थे, हर एक बातें जो हमने स्कूल में सीखी, हम देखते हैं कि वो हर एक जो चीजें थी वो हमें एक शरीर में पहचान के लिए थी और इस संसार के बारे में थी, क्योंकि ये जो संसार है वो गिर गया था उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के कारण। और हर एक बातें जो उसके आसपास थी वो अपने स्वाभाविक मन से या अपने ज्ञान से, उस बुद्धि से जिसका फल उसने खाया था, वो हर एक चीजें को समझने लगा और हर एक चीज को भला या बुरा कहने लग गया, या तो कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है। और उस क्षेत्र से अब निकल कर मैं और आप उस जीवन के वृक्ष के क्षेत्र में आ चुके हैं, और हर एक चीज जो परमेश्वर की पहचान के विरोध मेरे मन में एक सवाल को उठाती है उसे मैं गिराती हूँ, क्योंकि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा आती है। क्योंकि मैं जानती हूं कि अब मैं उस वृक्ष से नहीं हूं, आदम है जो उसके द्वारा गिरा था। मैं अब जो हूं वो उस जीवन के वृक्ष से मैं जुड़ चुकी हूं, और अब मैं अपने लिए अच्छा बुरा नहीं चुनती क्योंकि मेरे लिए पिता है। और बहुत सी चीजों को मैं ज्ञान से नहीं समझती क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं विश्वास से जीवित हूं। और मेरे जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं जिसमें मैंने देखा है कि मैंने कुछ कामों को किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि विश्वास की आत्मा ने मुझे करने के लिए दिया, जो मेरे सोच और मेरी समझ से बिल्कुल विपरीत थी। और वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है जो हमें बताता है कि तुम्हें मरना है और इस उम्र में आके तुम्हें ये बीमारियां होनी है। और जब आप इन बातों का विश्वास करना शुरू करते हैं कि आपको मालूम है कि आपका शरीर भी है जो आपका मन है उसके अनुसार चलता है। आप इस चीज का अभ्यास कर सकते हैं कि अगर आपके मन में आप ठान लेते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है 6 बजे, तो आप अचंभा होंगे इस बात को जानकर कि कैसा आपका शरीर भी है वो उस समय में आपको उठा देता है। पहले तो शायद आप 10 बजे तक भी सोते थे, ये इसीलिए है क्योंकि आपके मन में आपने निर्णय लिया। तो आपका शरीर भी सुनता है उन बातों को जो आप अपने मन में ठान लेते हैं। और जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के साथ उस रिश्ते में हैं, तो परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसकी आवाज सुनकर उसका स्मरण करें,
क्योंकि एक रिश्ते का अर्थ यही है, अगर आप किसी के साथ एक रिश्ते में हैं तो वो दोनों तरफ से एक दूसरे को समझना है, बातचीत है और एक दूसरे के प्रति वो समर्पण को दिखाना है। और एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सिर्फ एक जन बात कर रहा है और दूसरा जन उसकी बात को नहीं सुन रहा और अपने मन के कामों को कर रहा है, वो नाम के लिए एक रिश्ता हो सकता है पर वो असल में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए जो उद्धार का कार्य वो हमारे मनों में है। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक समय था जब हमारा पूरा जीवन जो है वो दूसरे क्षेत्र से, जो अंधकार का क्षेत्र है, उससे चलाया चलते थे। और अब जब हमारा मन नया हो रहा है उन सोचों से, उन कल्पनाओं से जो हमारे पिता की ओर से है, फिर उस नएपन में हम परमेश्वर पिता के साथ उस रिश्ते में आते हैं, क्योंकि फिर हम उस संसार की आवाज को नहीं सुन रहे लेकिन अपने पिता की आवाज को समर्पण करते हैं। और फिर कल्पना करें वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास, धार्मिकता के मार्गों में, वो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बना रहूंगा, क्योंकि अब उसकी उपस्थिति बाहर नहीं है लेकिन वो सर्वदा मुझ में वास करता है। और वो एक ऐसा स्थान है जो अति पवित्र है, जिस स्थान में कोई आपको छू भी नहीं सकता। और जैसा हमने वचन में पढ़ा कि जो उद्धार का कार्य है अब वो हमारे प्राणों में, हमारे मनों में वो कार्य शुरू हो चुका है। हमारा आत्मा जो है वो स्वर्ग स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठाया गया है। लेकिन जब हम इन सत्य वचनों को सुनते हैं तो प्रतिदिन बाइबल कहता है अंश अंश करके हमारा जो मन है उस नए स्वभाव में बदलता जाता है। और जितना मैं और आप पिता की आवाज को सुनकर उस पर विश्वास कर उसमें चलेंगे, हम स्वर्ग राज्य को अपने जीवन में जीवित देखेंगे। तो फिर स्वर्ग जो है वो लोग आपके द्वारा उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पे भी अनुभव करेंगे, क्योंकि फिर जो आपका धन है वो इस संसार से नहीं मिल रहा आपको, फिर वो आपको स्वर्गीय पिता से वो सब कुछ उपलब्धि मिल रही। पुत्र की कोई वस्तु खो नहीं सकती, इसलिए हम जो हैं वो एक स्वतंत्रता में चलते हैं, क्योंकि जो अंधकार का क्षेत्र है उसमें मृत्यु है, लेकिन जो पुत्र का क्षेत्र है, जो ज्योति का क्षेत्र है, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में हर एक भय जो दुष्ट की ओर से था वो सारा भय दूर हो जाएगा और फिर आप उस सत्य का प्रचार करेंगे। आपको मालूम है आप सत्य बोलने से रुकेंगे इसीलिए क्योंकि आपको भय होगा कुछ ना कुछ खोने के लिए, लेकिन मैं और आप साहसी होंगे सबसे पहली बात ये जानकर कि हमारा सब कुछ जो है हमें पिता की ओर से हमें मिलता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता के राज्य में मेरे लिए हमेशा भरपूरी के साथ उसने चीजें रखी हैं। इसीलिए जब वो चेले और 5000 की भीड़ जब यीशु मसीह के साथ चल रही थी तो हो सकता था कि यीशु मसीह कहते कि इस भीड़ को बोले कि अपने घर जाके खाना खा ले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इस रेगिस्तान में भी मैं अपने लोगों के लिए मैं उपलब्ध कराने के लिए सामर्थ्य हूं, क्योंकि मैं हूं जो जीवन की रोटी हूं, इसीलिए इनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कितना था जो उन्हें मिला, और हम वचन में पढ़ते हैं कि उसने भरपूरी से उन्हें मुहैया करवाया। इसलिए अब जिस राज्य में मैं चलता हूं और जो यीशु मसीह का राज्य है, इस राज्य में कोई घटी नहीं है। लेकिन जब आपको ये ज्ञान है कि आप पुत्र हैं, क्योंकि मेरी और आपकी विरासत इस क्षेत्र से नहीं लेकिन उस क्षेत्र से आती है जिसमें भरपूरी और भरपूरी है, फिर मैं और आप सीखेंगे कि किसी भी गलत चीज के लिए आवाज उठाना, और वो हमें साहसी बनाएगा कि हम सत्य का प्रचार हम करें। आपको मालूम है मैंने इस विषय में बात करी थी कि एक पुत्र जो है वो कैसे समझता है भले और बुरे के बीच में अंतर। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि तुम मक्खन और मधु खाओगे जब तक तुम भले और बुरे का अंतर समझोगे। मक्खन जो है वो दूध की भरपूरी से मिलता है, शहद जो है खाने में मीठा है, और आप कल्पना करें कि पिता मीठा दे रहा है भले और बुरे के बीच का अंतर समझने के लिए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर पिता का हृदय अपने बच्चों को वो सारी भलाई देने का, उसके साथ वो कोई बुराई को नहीं मिलाता, ताकि जब इस संसार की कोई बुरी चीज हमें मिलती है हम जानते हैं कि हमारे पिता के द्वारा ये चीज नहीं है। आपको मालूम है मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थिति आई जिसमें बहुत सी बुराइयां जो है मेरे जीवन में आई, और मुझे उन बुराइयों को ना कहने का साहस इसलिए मिला क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पिता मुझे कितनी भलाई देने के लिए, कितनी अच्छाई देने के लिए वो सामर्थी है, ये मुझे मालूम है। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है उसकी भलाइयां हैं जो हमारे मनों को बदलती है, और जब अनुग्रह में हम हैं तो पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं हो सकता। आगे वचन में लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता रहूं। और पौलुस यहाँ पे लिखता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। ये मसीह का रूप जो है कहाँ पे बन रहा है? मेरा और आपका उद्धार हो चुका है, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ एक है, लेकिन शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद यीशु मसीह पूरी रीति से अभी नहीं बना। वो है हमारा मन, हमारा प्राण।
इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पीड़ा सहता हूं कि यीशु मसीह का स्वरूप तुम्हारे मनों में बन जाए। क्योंकि पहले वो अंधकार का राज्य था जो हमारे अंदर था, लेकिन अब परमेश्वर पिता है जो यीशु मसीह के अपने पुत्र के रूप को हमारे मनों में, हमारे प्राणों में वो बना रहा है। आप लोग समझ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 वचन। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर क्या है? हर एक वस्तु जो हमें इस संसार के बारे में, इस संसारिक क्षेत्र के बारे में जो चीजें दिखाती हैं, या शरीर का सरल मतलब जो है वो है अविश्वास या विश्वास के बिना। क्योंकि शरीर जो है वो विश्वास के द्वारा नहीं चलता, वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के द्वारा चलता है। आगे लिखा है, इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। इसका अर्थ हर एक वस्तु जो हम शरीर में अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसका जो फल होगा वो मृत्यु होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि अगर वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से है तो उसका फल निश्चय मृत्यु का होगा। क्योंकि उस वृक्ष का फल चाहे वो भला भी है या बुरा भी है, उसका जो अंतिम फल है वो मृत्यु है। आगे लिखा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ पे वचन में हम देखते हैं कि लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। आपको मालूम है जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर उन्हें चलाना चाहता है आत्मा से, पर वो उसकी आवाज को सुनकर अनसुनी, इसीलिए वो अपने जीवन में उस विजय को देख नहीं पाते। इसीलिए आप उस मार्ग में चले गए, लेकिन उस मार्ग से भी आपको बचाने के लिए परमेश्वर वहां पे है, लेकिन एक ऐसा भी स्थान है जिसमें आप कभी भी खो नहीं सकते। और आगे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कुछ कह रहा है और मेरा आत्मा उसे सुन रहा है और वैसा कर रहा है। और आगे लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस। आपको मालूम है बहुत सी बारी लोग जो हैं परमेश्वर के साथ जब कहते हैं वो रिश्ते में हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं अपने जीवन भर, लेकिन शायद नहीं जानते कि वो उनका जो आत्मा है वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है, लेकिन वो किसी और लोगों के साथ, किसी अन्य लोगों के साथ रिश्ते में, जो लोग शरीर में हैं। और बहुत सी बारी जब हम दूसरे के जीवन को देखते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर का जो तरीका है वो सबके साथ वो व्यक्तिगत रिश्ते में जुड़ना चाहता है। और कई बार हम दूसरों के लोगों को जीवन को देखकर हम सोचते हैं कि शायद इसके जीवन में वो चंगाई है या वो काम है, और हम नहीं देखते कि परमेश्वर पिता का एक तरीका है कि हमारे प्राणों में हो सकता है कि किसी के प्राणों में बहुत से वो बीज हैं जो अविश्वास के वो निकाल रहे हैं। इसलिए जब किसी के जीवन को हम देख सकते हैं कि एक जो पुत्र है वो बहुत विश्राम में और दूसरा जो है बहुत परिश्रम कर रहा है, और उन कामों को देखकर हम नहीं कहते कि परमेश्वर पक्षपात करता है। इसलिए वचन उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर को कामों को अपने अंदर हम पूरा होता हुआ देखें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है और उसकी जो आवाज है वो एक है। क्योंकि वो आपको कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जो उसके वचन के विपरीत है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके पुत्र हैं। और हम आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 26 वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और 4 अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है। आपको मालूम है वारिस कौन है? वारिस वो है जिसको सारी विरासत मिलती है। उदाहरण के रूप में अगर एक राजा है, उसका अगर जो पुत्र होगा, जो उसका वारिस होगा, वो भी एक राजा होगा। क्योंकि जैसे एक राजा का बेटा राजकुमार है और राजा की जो सारी विरासत है उसके वारिस को मिलती है, इसलिए वचन में लिखा है कि मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है।
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यहाँ पे लिखा है जब तक वारिस जो है बालक के समान है उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, वो एक समान है। ये इसीलिए है क्योंकि जब तक वारिस बालक है, एक बालक जो है वो ऐसा है जिसको कोई समझ नहीं है या ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानता कि वो इन सारी वस्तुएं वो देखता है, उनके ऊपर वो अधिकार रखता है। और आगे लिखा है परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। आपको पता है जैसे कहा है कि एक समय है पिता का, और पिता जब समय को नापता है तो वो समय को दिन महीने साल करके नहीं नापता, लेकिन वो नापता है समय को उस बीज की फलवंता को या उसकी बढ़ोतरी को देखकर। अगर आप चाहते हैं कि वचन आपके जीवन में अभी अंकुरित हो तो आप पवित्र आत्मा को अभी समर्पण करें, और जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे आप देखेंगे कि वो हर एक जंगली बीज जो संसार में बोए गए हैं, कैसे उन बीजों को निकालने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं। और आगे वचन में लिखा है परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। और यहाँ पे वचन कहता है कि बालक वो थे जो संसार की आदि शिक्षा के वश में थे। और आगे लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, आपको पता इतना समय हो चुका था, इजरायली लोग जो है मिस्र के गुलाम थे, उनके दास्तव में थे, कि जब पिता ने उनको वो वाचा किया हुआ स्थान दिखाया, वो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए कि वो योग्य हैं उस विश्वास के स्थान को लेने के लिए। और फिर केवल यहोशू और कालेब थे जिन्होंने उस स्थान में प्रवेश किया। सिर्फ 2 जन जो विश्वास करते थे कि हाँ मेरा परमेश्वर भला है, मुझे वो वस्तु देने के लिए जो अच्छी है, और उन 2 व्यक्ति के द्वारा उनकी पूरी जो वंश है उनको भी वो स्थान प्राप्त हुआ। एक प्रश्न है कि क्यों कुछ लोग उस विरासत को, उस वाचा की हुई भूमि को प्राप्त नहीं कर पाए। वो इसीलिए था क्योंकि जो कुछ जन हैं अपने मन में उस दास्तव की सोच में बंधे हुए थे, और परमेश्वर अब हर एक वो दास्तव और भय के बीज को हमारे प्राण में से निकालकर वो अपने पुत्र की पहचान का बीज हमारे प्राणों में बो रहा है। आपको मालूम है हर एक वस्तु जो आपके मार्ग में आपके सामने आएगी वो आपके सामने घुटना टेकेगी, क्योंकि वो सब जो आपके अंदर विराजमान है उस जन को जब वो देखती है तो वो जानती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और शैतान का केवल एक कार्य है कि वो आपको उस पहचान से बाहर निकालता है। इसलिए जो हर एक कुश्ती है वो सिर्फ हमारे विचारों में है, क्योंकि कई बारी अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है, बहुत सी बारी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र में से निकल कर आए हैं जिस क्षेत्र में ये चीजें साधारण हैं, लेकिन हम सीखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि कैसे उनको हमारी सोच, हमारे विचारों में भी उन बातों को ग्रहण ना करना। और हो सकता है कि कई बारी हम उन विचारों में गिरें, लेकिन परमेश्वर पिता हमारे लिए वहां पे भी उपलब्ध है हमें चंगाई देने के लिए। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा स्थान दिखाना चाहती हूं जहां पे कोई भी चीज आपको फिर दोबारा छू भी नहीं सकती, और उसके लिए हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान में परिपुक्त होना है। जैसे वचन में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इसका मतलब हर एक जो सोच जो हमारे विचारों में जब शुरू होती है उसको हम गिराते हैं और कहते हैं कि हम पुत्र हैं और हमें पता है हमारा एक स्वर्गीय पिता है, और तब हम उसकी विरासत को प्राप्त करते हैं। एक समय था जब मैं 3 दिन के उपवास में थी और मैं परमेश्वर से एक प्रकाशन को मांग रही थी, और ये बात 2009 की है। ये प्रकाशन मुझे दिया कि अगर किसी भी चीज के तुम दास हो तो वो तुम परमेश्वर की ओर से तुम्हें वो नहीं मिली है, और तुम देखो अपने जीवन में उन चीजों को जिसके तुम दास हो। हम अपनी भावनाओं के दास हो सकते हैं और देखते हैं कि कैसे वो हमारे ऊपर प्रभुता करती है। और अगर मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी भावनाओं को देखकर करती हूँ कि मुझे आज कैसा लग रहा है, तो मैं उन भावनाओं को परमेश्वर का दर्जा देती हूँ। हम किसी के दास कैसे बनते हैं? जब हम उसको अपने ऊपर हुकूमत करने देते हैं।
लेकिन जब हम उन चीजों को अपनी पहचान के विषय में बताते हैं कि हम पुत्र हैं और उसे हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और चुनाव करते हैं आनंद का दुख के ऊपर, उस शांति के स्थान को जो हमारे लिए रखी गई है, और फिर हम देखते हैं कि हम उस पुत्र की पहचान में वो हर एक विरासत को जो परमेश्वर पिता की ओर से प्राप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे रोमी की पत्री उसका 6 अध्याय 15 वचन। यहाँ पे लिखा है, तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंपे देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सच्चे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। तो कल्पना करें, अगर आप फिर जब शैतान की आवाज को सुनकर उसके दास बनते हो तो उसका फल जो है वचन कहता है कि अवश्य मृत्यु होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसे मानते हैं तो जो अच्छा चरवाहा है वो हमें उन धार्मिकता के मार्गों में लेके चलता है। और ये आज्ञाकारिता परमेश्वर के सामने सही बनने के लिए नहीं है, लेकिन ये आज्ञाकारिता इसीलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि हम उसके पूरे किए हुए कार्य में अब जीवित हैं। क्योंकि अब जो हर एक वस्तु आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं वो आपके कर्म के अनुसार नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। इसलिए मैं कहती हूं, अगर शरीर में हम कहीं गलत होते हैं और आपके शरीर को दिखाकर वो दोष लगाता है कि देखो आपके शरीर में जो है वो पाप का स्वभाव है, फिर आप वहां पे अपनी पहचान को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं जो आत्मा की पहचान है जिसमें मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और फिर आप उन शरीर के कामों के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उन कामों के द्वारा जो है जो फल है वो मृत्यु होगा। इसलिए हमें जागना जरूरी है कि हमारी पहचान जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलती है जो परमेश्वर से जन्मे हैं। इसलिए हम कोई भी दोष जो है हम अपने विवेक में अपने प्राणों में नहीं आने देते, और जब हम ऐसा करते हैं तब हम देखते हैं उसकी सारी विरासत को हम प्राप्त करते हैं। जब भी कोई दोष का विचार आपके मनों में आता है हम उन चीजों को गिरा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम उन पे विजय करने के लिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहचान यही है कि मैं उसका पुत्र हूं, अपने कर्म द्वारा नहीं लेकिन उसके लहू के द्वारा। और मेरी योग्यता सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि हर एक दोष जो मेरे शरीर में लगाने थे वो यीशु मसीह ने स्वयं अपनी देह में ले लिए। और ये कल ही की बात है, जब मैं रात को अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, बहुत से सोच बहुत से विचार जो है मेरे मन में चल रहे थे, और बहुत सी चिंताएं जो हैं वो मेरे मन में मेरे कल्पनाओं में वो मुझे हावी कर रही थी। और मैं उन चिंताओं को उन कल्पनाओं को मैं अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने दे रही थी, और सिर्फ मैंने इस बात का अंगीकार किया कि परमेश्वर पिता आप हैं जो मेरे जी में जी लेके आते हैं, आप हैं जो मुझे शांति देते हैं। और मैंने सिर्फ अंगीकार किया कि यीशु मसीह, मैं आपके लहू को मैं अपने प्राणों में अपने मन में अपनी कल्पनाओं में मैं लगाती हूँ, और पवित्र आत्मा आप मेरी मदद सहायता करें मेरे जी में जी मेरे शांति देने के लिए। और उन सभी चिंताओं को और कल्पनाओं को मैं अपना दास बनाती हूँ, क्योंकि अब मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ। और फिर वहां पे मैंने पवित्र आत्मा के काम को मेरे जीवन में पूरा होता हुए देखा। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज ये सिखाने के लिए कि वो सारी चीजें जो आपके जीवन में जो चीज पूरी करेगी वो उस सोच से होगी जिस सोच में मैं कहता हूं कि हाँ मेरे एक स्वर्गीय पिता है। इसलिए जब हर एक चिंताएं हर एक परेशानी जब मेरे प्राणों में मेरे मनों में मुझे घेर लिया था, मैंने सिर्फ इस बात को कहा कि यीशु मसीह, मैं आपके लहू को मैं अपने प्राण में अपने मन में मैं लगाती हूँ, और आप हैं जो मुझे वो शांति देते हैं। और उसी वक्त मैंने उसकी शांति को अपने मन में प्राप्त किया, और फिर वो विचार वो कल्पनाएं जो यीशु मसीह की ओर से वो मेरे मन में आ गई, और हर एक उन चिंताओं के विपरीत मैं अपनी पहचान के विषय में मैं घोषणा करने लगी। और जब मैं घोषणा कर रही थी मैंने देखा कि वो सारी चिंताएं मेरे प्राण से मेरे मन से मेरी सोच से वो जा रही थी। इसीलिए वचन में लिखा है कि जो हमारा युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन वो सारी अधिकारों और प्रधानताओं के साथ है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो सब हमारे पैरों के नीचे है। इसलिए आप इस विश्राम में शांति में बने रह सकते हैं कि कोई भी बीमारी पुत्र को छू भी नहीं सकती, क्योंकि पुत्र जो है वो एक दरवाजा है। और जब आपको नहीं मालूम था कि पुत्र आपके अंदर जीवित है, तो हर एक वो जो सोच और कल्पनाएं आपके जीवन में आती थी, चिंताएं आती थी, आप उसे ग्रहण कर लेते थे और उन बातों का आप अपने वचनों से अंगीकार करते थे।
आपको पता है बाइबल में लिखा है कि जो जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है वो हमारे जीव में है, और यीशु मसीह में मैं और आप एक पूरे किए हुए कार्य में है जो पिता ने मेरे और आपके लिए किए हैं। और जितना हम सीखते हैं उन बातों को घोषणा अपने जुबान से नहीं करना जो हमारे पहचान के विपरीत हैं। जब हम CTS हर एक चिंताओं को हम परमेश्वर को देंगे, हर एक विचार को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है उसको गिराएंगे और केवल जीवन की बातों को घोषणा करेंगे, तब हम जानेंगे हम एक ऐसे स्थान में हैं कि केवल चंगाई नहीं लेकिन हम उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में हम लोग रहना सीख जाएंगे। और मेरे जीवन में 2009 से लेकर 2013 तक बहुत सी बीमारियां जो हैं मेरे शरीर में आई। मुझे मालूम था उस समय कि हाँ मेरा एक स्वर्गीय पिता है, लेकिन मैं फिर भी बीमार हो रही थी क्योंकि मैं अभी भी उस परमेश्वर पिता के साथ उस सही रिश्ते में नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी बात को नहीं सुन रही थी। परमेश्वर पिता कह रहे थे कि हाँ तुम नई सृष्टि हो और तुम बीमार नहीं पड़ सकते, लेकिन मैं फिर भी जब अपने संसारिक दोस्तों के साथ बैठती थी वो कहते थे कि हाँ आज मुझे थकावट है, मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, और मैं उन बातों को मैं ग्रहण करने लगी। और उस समय मैं प्रार्थना कर रही थी कि क्यों पिता, क्यों आपने मुझे इतनी बीमारी, इतना दुख दिया है। और उस समय मैं कोई स्वप्न दर्शन में उनसे मुझसे बात करी जिसमें मैंने देखा कि मेरी जो आंखें थे वो काली हो चुकी थी। इसका अर्थ था कि जो तुम्हारी आत्मिक मन है या आत्मिक आंखें वो अंधेरे में हो चुकी हैं। और जैसे जैसे सत्य के द्वारा मेरी आंखें खुलने लग गई, जब मैं सुनने लगी अच्छा मेरा पिता मेरे से ये बात कहता है कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूं और मैं बीमार नहीं हो सकती, और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया मैंने देखा कि मैं एक ऐसे स्थान में हूं जहां पे कोई भी चीज मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि अंश अंश करके मसीह जो है मेरे प्राणों में, मेरे विचारों में, मेरी कल्पनाओं में वो बन रहे हैं। और यही वो उद्धारता का काम है जो पवित्र आत्मा आज मेरे प्राणों में, मेरी कल्पनाओं में, मेरी सोच में, मेरी भावनाओं में उस उद्धार के काम को वो प्रतिदिन करता है। और जब हम ऐसा करने का अभ्यास अपने जीवन में करते हैं, हम देखते हैं प्रतिदिन यीशु मसीह हर एक क्षेत्र में जो है वो हमारे अंदर वो जीवित होता है। और जब मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह के समान जब मैं शांत रहना सीखती हूँ, तो हर एक चंगाई जो है वो वहां से जो स्वर्ग से आत्मा के द्वारा ये शरीर में बहती है। इससे पहले हम आगे जाएं, मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो शरीर के दिए के बारे में है। मत्ती 6:22 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो या फिर तेरा मन एक हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वे उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वे अंधकार कैसा बड़ा होगा। यहाँ पे लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, और अगर हमारी आंख निर्बल है तो हमारा सारा शरीर उजियाला होगा। आपको याद है मैंने आपको बताया कि मेरे सपने में मेरी आंखें जो थी वो पूरी काली हो गई थी, और वचन में लिखा है कि अगर उजियाला अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और वह अंधकार कहाँ होगा? वो हमारे शरीर में होगा। मैं भी जो बीमार थी वो अपने शरीर में थी। और जब मैंने इसका अर्थ हिब्रू में जब मैंने ढूंढा तो मैंने देखा जो वचन में लिखा है शरीर का दिया आंख है, और ये जो आंख है हमारी शारीरिक आंख नहीं है परंतु आत्मिक आंख के विषय में लिखा है। वही आंखें जो एक समय में आदम के पास थी पाप करने से पहले। इसलिए वचन में लिखा है कि शरीर का दिया आंख, इसलिए यदि हमारी आंख निर्मल है, उस निर्मल शब्द का अर्थ जो है वो एक है और उसका अर्थ केंद्रित है और वो जन भ्रमित नहीं, तब आपका सारा शरीर उजाले के समान है। जब आपका मन दो है कि परमेश्वर पिता मेरे बारे में क्या कह रहा है और संसार क्या कह रहा है, तब वहां पे अंधकार है। इसीलिए जो ज्योति है जो मेरे पहचान के विषय में है वो मेरे जीवन में बह नहीं सकी। इसीलिए वचन में भी लिखा है कि जब तुम्हारी मन की आंखें खुलती हैं, और जब आपकी मन की आंखें खुलती हैं उसका अर्थ यही है कि जब हम अपनी सोच को एक करते हैं और केंद्रित करते हैं वचन के अनुसार, कि अब मैं संसार की बातों को नहीं ग्रहण करता लेकिन केवल उन्हीं बातों को ग्रहण करता हूं जो मेरे परमेश्वर पिता की ओर से मेरे विषय में है। और अब मैं चाहती हूं कि जब हम कहें कि हम परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में हैं तो हम सोचें उस क्षेत्र में विरासत पाने के लिए क्या हम पिता की आवाज को सुन रहे हैं या फिर संसार की आवाज को। और जब हम चुनाव करते हैं केवल परमेश्वर पिता की आवाज को सुनने के लिए, जब हम केंद्रित होते हैं, जब हमारा मन एक होता है, तो वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है
और जब वो आंख एक है, वो निर्मल है, तो हमारा सारा शरीर उज्याले के समान होगा। और इसी रीति से हम अपनी सारी विरासत को प्राप्त करते हैं। हम लोग अब वापस से शुरू से आएंगे। आज हमने सीखा CTS, सी से कास्ट योर केयर, अपनी चिंताओं को परमेश्वर में डालें। मैंने सारे नए वाचा के वचनों को पढ़ा। जो मुख्य बातें जो मुझे वहां से मिली वो इन 3 चीजों को बताती थी। जब आप परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा पुत्र बनते हैं, पौलुस इन 3 बातों को लिखता है कि तुम अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालो। हर एक कल्पनाएं जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है उसे गिराओ। तीसरा कि आप अपने शब्दों से, अपने वचनों से आप घोषणा करें। और फिर वो जितना भी आत्मिक मलयुद्ध है वो इसी क्षेत्र में, हमारे प्राणों में, हमारे मन, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में है। क्योंकि हर एक जो युद्ध है वो अब सिर्फ हमारे प्राणों में, हमारी सोच में है। आगे हम पढ़ेंगे 25 वचन से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षुओं को देखो, वे ना बोते, ना काटते और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनके से किसी के एक समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाहर में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य, जिस राज्य में मैं और आपने नया जन्म ले लिया, नए जन्म से हम उस राज्य में उसके पुत्र के समान हैं, और उसकी धार्मिकता की खोज करो। वो धार्मिकता जो हमें जन्म से यीशु मसीह के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं लेकिन उसके लहू के द्वारा मिलती है। खोज करो तो ये सब वस्तुएं जो तुम्हें मिल जाएंगी। मैं अपनी हर एक चिंताएं मैं परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा स्वर्गीय पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। आगे पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन वही है जो अपनी चिंताओं को परमेश्वर को देता है। अगर उन चिंताओं को मैं अपने कर्मों के द्वारा मैं हासिल करना चाहता हूं और कहता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ रिश्ते में हूं, कल्पना करें पिता क्या कहता है उन चिंताओं के विषय में। वो कहता है कि उन चिंताओं को मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारा जीवन मुझ में पूरा है। और वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे दो, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। वो आपकी चिंता करता है। आपको मालूम है परमेश्वर जो है वो चिंता नहीं कर सकता, लेकिन आप कल्पना करिए अगर वो चिंता करता है तो वो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। और सबसे पहली चीज जो हमें नए जन्म के द्वारा प्राप्त हुई वो यही थी कि मेरा और आपका एक पिता है। आप अब अकेले नहीं है, आप अनाथ नहीं है। परमेश्वर पिता है जो हमें हर एक वस्तु है वो देता है। वो हर एक भलाइयां जो हमारे जीवन के लिए वो सब हमें मुहैया करवाता है। वो एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा रिश्ता, चाहे पति के साथ, पत्नी के साथ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। आगे पढ़ेंगे, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। यहां पे हम देख सकते हैं वचन याद दिलाता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, जो खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। शैतान जो है वो आपको कैसे खा सकता है, क्योंकि वो तो आपको छू भी नहीं सकता। इसलिए उसको अनुमति चाहिए आपसे, आपको छूने के लिए भी। इसलिए वो आपको विचार देता है। जब हम उस विचार चिंताओं के विषय में हम भागते हैं और जब हम उन विचारों को ग्रहण कर लेते हैं, हम उनका दास बन जाते हैं
और उन बातों का हम अपने होठों से हम अंगीकार कर लेते हैं, फिर हम गिरते हैं। पर उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है हमें वहां से छुड़ाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन में प्रवेश भी ना कर पाए, आपको इस पहचान में जागना होगा कि आप एक पितापन में हैं। और मैं अपनी सारी चिंताएं मैं देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा स्वर्गीय पिता है। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन। यहाँ पे लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, पर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। 7 वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले। आपको मालूम है यहाँ पे वचन में लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो। हमें उसका सामना करना है, ना कि लड़ाई करनी है, क्योंकि जो शैतान के विरुद्ध लड़ाई थी वो यीशु मसीह ने जीत ली है। और अब जो मेरा परिश्रम जो है, जो सबसे बड़ा कार्य यही है कि मैं यीशु मसीह में उस शांति के स्थान में बना रहूं। इसलिए हर एक सोच और कल्पनाएं जो मसीह की पहचान से मेल नहीं खाती, हमें उसे ग्रहण नहीं करना। हो सकता है कि वो चीजें आपको संसार में दिखे, आपके विचारों में वो आए, लेकिन हमें उन बातों को ग्रहण नहीं करना। कुछ दिन पहले ही मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि शायद मैं बीमार हूं, क्या आप बीमार पड़ सकते हैं। हर एक वो जो विचार आ रहे थे, मैंने उनको नीचे गिराया और घोषणा करी कि ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और जब सबसे पहले हमें ये विचार आता है कि हम बीमार हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर आप पुत्र हैं तो आप नहीं करेंगे। हम उन विचारों का आज्ञा पालन करके ऐसे कार्य नहीं करते, लेकिन हम घोषणा करते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं सुपरमैन कौन है, जब वो छोटा था, जब वो दूसरे बच्चों को देखता था तो शायद वो सोचता था कि मैं और जो दूसरे जन हैं वो एक समान हैं, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को देखता था और वो उसकी तरह ही दिखते थे। लेकिन एक दिन सुपरमैन बड़ा होता है, वो अपने पिता से मिलता है और उसका पिता कहता है कि तुम उड़ सकते हो। और फिर वो सत्य के द्वारा उस काम को वो पूरा होता हुआ देखता है। लेकिन हो सकता है एक समय था जब वो छोटा था, वो युद्ध जो है वो उसके विचारों में लड़ता था कि वो नहीं उड़ सकता और वो दूसरे बालक के समान है। और अब जब सत्य उसके जीवन में आ चुका है कि वो उड़ सकता है, अब जो विचार जो कहते थे कि तू दूसरे लोगों के समान है और तू नहीं उड़ सकता, अब वो वापिस से उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही हम अपने जीवन में भी ऐसे विचार जो हमारे पुराने मनुष्यत्व से जुड़े हुए थे, जब हमारे जीवन में झूठ को लेके आए, जब सत्य जो नई सृष्टि का सत्य हमारे जीवन में आया, तो फिर हर एक उन पुराने विचारों को हम गिराते हैं और अपने शब्दों से हम घोषणा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। यहाँ पे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। आपको मालूम है वचन इससे पहले कहे कि किसी भी बात की चिंता मत करो, वचन कहता है प्रभु निकट है। इसका अर्थ यही है कि हम एक पितापन में हैं। चिंता मत करो किसी भी बात की, क्योंकि तुम्हारा एक पिता है। क्योंकि आपके पास पिता है, आप हर एक उन विचारों को आप नीचे गिरा सकते हैं। क्योंकि मैं और आप पितापन में हैं, इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी। अन्य लोगों को चिंता करनी है क्योंकि उनके पास हमारे जैसा पिता नहीं है। अन्य लोग जो हैं वो बीमार पड़ सकते हैं, आप लेकिन बीमार नहीं पड़ सकते क्योंकि आपके पास पिता है। क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं, हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के समान है। आगे लिखा है, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आगे हम वचनों से पढ़ेंगे, एक पुत्र एक मन का एक सोच का होता है, क्योंकि आपके पास एक स्वर्गीय पिता है। मत्ती 6:22 में हमने पढ़ा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि हमारी आंख हमारा मन जो है एक होगा तो सारा शरीर भी उजियाला होगा। आगे लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि तुम दो चीजों की सेवा साथ नहीं कर सकते। हमेशा आपके मनों में जो दो विचार जो है हमेशा आपस में होंगे। क्या मैं बीमार हूं, क्या मैं बीमार नहीं हूं, क्या मुझे ये नौकरी करनी चाहिए और क्या धन होगा मेरे पास उसके बाद।
और उन दो विचारों के बीच में जो चुनाव हुआ है वो मेरी पहचान से हो सकता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कि अब मैं इन चिंताओं को नहीं लूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता है और वो कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो। फिर हम उस शांति के स्थान में बना रहना सीखते हैं, उस विश्राम को पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब हम एक मन एक सोच के साथ जब हम चलते हैं तो हर एक वो जो उजाला है, वो जो जीवन है, फिर आत्मा से हमारे प्राणों में, हमारे शरीर में हम उसके फलों को देख सकेंगे। और बहुत सी गवाहियां हैं जो हम कलीसिया में सुनते हैं, और जितनी भी गवाही हम सुनते हैं, मुझे सिर्फ एक चीज है जो आप लोगों को कहनी है, वो यही है कि आपका एक स्वर्गीय पिता है। और आगे पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 5 वचन। यहां पे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो वचन आज हमने पहले पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, उसकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देती है कि मैं उसका पुत्र हूं और उसकी विरासत को प्राप्त करता हूं। और वो तभी है जब हम उसके साथ उस रिश्ते में हैं, उन बातों के बारे में जो वो मेरे विषय में कहता है। और जितना हम एक मन के साथ होते हैं कि मैं सिर्फ सुनूंगा जो पिता मुझे कहता है, और मैंने अपने जीवन से सीखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में हैं, जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने कि वो मेरे विषय में वचनों के द्वारा वो मुझसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि एक समय था मैं अपने जीवन में बीमार पड़ी हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने पिता की आवाज को सुना जो कहती है कि मैं एक पुत्र हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं बीमार नहीं पड़ सकती, और जैसे मैंने शुरू किया उसकी आवाज को सुनना, विश्वास करना और एक मन के साथ चलना कि मैं विश्वास करूंगी जो पिता मेरे बारे में कह रहा है, चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए। मैंने सुनना शुरू किया और फिर मैंने वो सारी विरासत को अपने जीवन में पाया। इसीलिए क्योंकि अब मैं दो विचार के साथ अपने जीवन को नहीं बिताती, और जो तरीका जो स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहने का और वो सारी विरासत पाने का जो परमेश्वर ने हमारे साथ वादा करी है, उसे पाने का जो रास्ता है, जो वचन में लिखा है, वो ये है कि हम उसके सारे वादों को जो हमारे विषय में लिखी है उन्हें पकड़ के रहना है। वो सारे जो वायदे हैं वो क्या हैं? वो परमेश्वर के शब्द हैं, वो उसके वचन हैं जो वो कहता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप उसकी विरासत को प्राप्त करना चाहते हैं, आप परमेश्वर से कहिए कि मैं उस आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। और आपको मालूम है जब आप परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में हैं तो आप अपने प्रेम को वापस परमेश्वर पिता के लिए कैसे प्रकट कर सकते हैं, कैसे आप अनुमति देते हैं उन्हें अपना चरवाहा होने के लिए। वो तब है जब आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करते हैं और उस आवाज को सुनकर उसके साथ सहमत होते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं संसार का नहीं हूं, तो मैं उस पर विश्वास करता हूं कि हाँ, मैं संसार का नहीं हूं। और आज्ञा ना मानने वाला आत्मा जो है वो जा रहा है और केवल एक विचारधारा हमारे अंदर आ रही है जो परमेश्वर पिता की ओर से है। और मैं इस चीज़ का अभ्यास करती हूँ कि हर एक चीज़ जो मैं अपनी इस शरीर में देखती हूँ या सुनती हूँ, उन चीज़ों को देखकर मैं उसे सत्य नहीं मानती, लेकिन जो परमेश्वर की आवाज़, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर मुझे कहती है, वही सत्य है। और मुझे याद है एक बारी मेरी गवाही है कि मेरे सपने में एक ऐसा आया, एक माना जाना चेहरा था जिसे पवित्र आत्मा समाचार सुनाने के लिए कहा। और मैंने अपने मन में कहा कि ये बहुत बुरा विचार है, ये बहुत बुरा आइडिया है, और ये जो जन है इनको मैं जानती हूँ और ये मेरी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन उस समय मैंने अपनी शरीर की समझ को बंद किया और जो पवित्र आत्मा कह रहे थे मैंने वो काम किया, और उस आवाज़ को सुनकर कार्य करने के लिए उसका जो फल हुआ वो बहुत बड़ा फल उत्पन्न हुआ। लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पिता की आवाज़ को सुना। और जितने भी जन जो पुत्र हैं वो पुत्र हैं क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो आत्मा जो परमेश्वर पिता का है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि हम परमेश्वर पिता के साथ हैं, लेकिन जो रिश्ता है वो संसार के साथ हमने बना रखा है। और आप कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में हैं? अगर आप पिता की आवाज़ को सुनते हैं और मानते हैं तो आप परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में हैं। और अगर हम संसार की और अंधकार के क्षेत्र की आवाज़ सुनकर उसे मानते हैं तो हम उसी के साथ रिश्ते में हैं। फिर हो सकता है कि हम पुत्र हैं लेकिन किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हैं।
और भजन संहिता 23 की सरलता यही है कि यहोवा परमेश्वर है जो मेरा चरवाहा है। अब आप मेरे पिता हैं और आपकी आवाज़ मैं सुनता हूँ, और जब मैं ऐसा करता हूँ तब वह मुझे उन धार्मिकता के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, तूफानों में नहीं। और अगर आप तूफान के बीच में हैं तो वो आपको सिखाता है उन तूफानों के बीच में शांति से सोने के लिए। और फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी गड़बड़ी की क्यों ना हो, क्योंकि आप सीखते हैं उन सब परिस्थितियों के बीच में विश्राम से सोना। और जो आगे के वचन हैं हम अपने अगले वीडियो में लेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है, और हम उसके बारे में और सीखेंगे। CTS, अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डालना, हर एक विचार को गिराना और घोषणा करना। और आप ये सारी चीज़ें करते हैं इसीलिए क्योंकि आपका एक पिता है और आप उस पितापन में हैं। और जब आप इस समझ में नहीं है कि आपका पिता है, तब आपको वो बोझ लगता है, और फिर आप सीख जाएंगे अपनी सारी चिंताओं को उसे देना, क्योंकि आप जान जाएंगे कि आपका एक पिता है। और आप जानेंगे पिता ने पहले से आपके पूरे जीवन को एक पूरे किए हुए कार्य में बनाया है। इसलिए आप कैसे जानते हैं कि कोई विचार जो है वो आपकी ओर से या परमेश्वर की ओर से है? आप बाइबल पढ़िए और उसे पढ़ना शुरू करिए, फिर आप जानेंगे कि हाँ, ये मेरे पिता की ओर से है। एक जन मेरे से पिछले दिनों मिला और वो काफ़ी समय से वो मसीह में हैं, और बहुत सी परेशानी उनके जीवन में थी। और मैंने उनको एक उदाहरण के रूप में बताया कि आप कल्पना करिए कि आपको एक दूल्हा है जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, और उसके बारे में सब कुछ एक पुस्तक में लिख दिया गया है। तो क्या आप उत्सुक नहीं होंगे उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए और पढ़ने के लिए? वैसे ही मेरे जीवन में हुआ, क्योंकि जब मैं मसीह में आई मुझे पता था कि मसीह को मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं जानना चाहती थी उसके बारे में। इसलिए जब मैंने पढ़ा और मैंने जाना कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, और फिर उनकी आवाज़ को सुनकर जब मैंने माना, मैं उनके साथ रिश्ते में आ गई, और मैंने जाना कि मेरे पिता की आवाज़ क्या है और कौन कौन से झूठ थे जो संसार ने मेरे प्राणों में बोए थे, जो पिता की ओर से नहीं थे, और उन दोनों का भेद मैंने प्राप्त किया। तो इसीलिए अगर आप वचन में अपना समय नहीं बिताएंगे तो फिर आप कैसे जानेंगे कि वो विचार जो है परमेश्वर की ओर से या फिर शैतान की ओर से है? हो सकता है कि एक विचार आपके प्राणों में आए कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि आप बीमार पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ 2000 साल पहले। जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है और जो बीमारी है वो अलग अलग क्षेत्र हैं, और कभी भी जो स्वास्थ्य है और जो बीमारी है वो एक जगह नहीं हो सकती। इसलिए जो हमें चंगाई की देह मिली है, अब हम उसे बीमार नहीं कह सकते। वो इसीलिए क्योंकि जब वो विचार हमारे प्राणों में आया, हमने साधारण अन्य लोगों की तरह व्यवहार किया और अपने मुंह से अंगीकार किया कि हाँ, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थकावट हो रही है। हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब मैं और आप जाग गए हैं पुत्र की पहचान में। अब उन विचारों को गिराते हैं और उस जीवन की घोषणा करते हैं कि मैं पितापन में हूँ और मैं उसका पुत्र हूँ। और फिर आप उस पिता और पुत्र के रिश्ते में अपने आप को मजबूत पाते हैं, और पिता आपको एक ऐसे स्थान में फिर लेके आता है। फिर आप जागते हैं कि अरे, अब मुझे कोई छू भी नहीं सकता, 10 साल कोई बीमारी नहीं, सब कुछ जो बुरा था मेरे जीवन से चला गया, क्योंकि मैंने उस आवाज़ को सुना जो कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है। एक मन के साथ, एक सोच के साथ केंद्रित जो पुत्र जो है वो एक सोच के साथ चलता है। और जिस समय मैं अपने जीवन में बीमार थी, मैं रोया करती थी कि परमेश्वर क्यों आपने मुझे छोड़ दिया और आपने मुझे ये बीमारी दी। और परमेश्वर ने केवल दिखाया कि जो मेरी आंखें हैं वो काली हो चुकी है, वो अंधी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन रही थी। मैं एक ज़िद्दी बच्चे के समान थी। मैं पुत्र थी, लेकिन मैं उसके साथ रिश्ते में नहीं थी। और जैसे जैसे मैंने उसके साथ रिश्ते में आना शुरू किया, और आप कह सकते हैं आप उसके साथ रिश्ते में हैं तभी जब आप उनकी आवाज़ को सुनते हैं और वैसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता भी आपके लिए 2 सोच नहीं रखता, वो केवल एक सोच के साथ चलता है, और वो जो सोच आपके लिए वो आपकी भलाई के लिए सोच है। और फिर आप चुनाव करते कि मैं संसार की आवाज़ को नहीं, लेकिन पिता की आवाज़ को मैं सुनूंगी, और फिर मैं उस बहुतायत के जीवन को अपने अंदर देखूंगी, उस शांति को अपने जीवन में देखूंगी। और मैं सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर जो इसका दूसरा भाग है उसको भी आप सुनिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता आपको स्थान में लेके आना चाहते हैं जहाँ पे वो आपको हर वक्त आपको छुड़ाता नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप फिर कभी गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि अब हमारा प्राण है, हमारा मन है जिसमें उद्धार हो रहा है, और यीशु मसीह हमारे प्राणों में बन रहे हैं। वो यीशु मसीह का मन हम में बन रहा है, और जितना हम सीखते हैं ऐसा करना,
उन विचारों को गिराना, हर एक चिंताओं को पिता को देना और घोषणा करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस स्थान में जहाँ पे कोई वस्तु में छू भी नहीं सकती, फिर हम अनटचेबल हैं। फिर आप सीख जाएंगे तूफानों के बीच में भी, जैसे यीशु मसीह सोए वैसे आप भी तूफानों के बीच में सोना सीख जाएंगे, सीखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और जो आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में आई है उसकी भेंट, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और हर एक प्रकाशन जो आज हमें आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं उसका 10वां हिस्सा हम आपको देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आप लोग धन्यवाद कर सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं, और अन्य भाषा में आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ। Revelation. Thank you that is getting multiplied. We release this revelation right now, even into the body. Oh, rahadari arara kashori arara babla hudororupa. Story arare bebya kushu brahada larana bahasti briadororupa. Thank you, Jesus, that through you we get to have a father. And because we are fathered, everything about our lives is governed by you. It's in the finished work that you made us a son, that we're in the realm of your blood, and your blood keeps us. Your blood is restoring our soul. I thank you that your blood goes before us and we are in the realm of your blood, and that's why we can rest. We can rest. I just thank you, Father, that I'm in a relationship with you, and only your words will I listen to. And I thank you that you are my shepherd, and we don't lack in any area. We shall never be in want. Amen.